आपका मेरे इस चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। देखिए, मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जो काफ़ी बार एग्ज़ामों में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? ए, अणुओं के बीच असंजक बल, बी, अणुओं के बीच ससंजक बल, सी, अणुओं के बीच गुरुत्व बल, डी, अणुओं के बीच वैद्युत बल। तो पहले तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पृष्ठ तनाव कहते किसे हैं। देखिए, पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या होती है? चलिए, किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, द्रव के इस गुण को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। पहले मैं ससंजक बल के बारे में बताता हूँ। कोहेसिव फोर्स, यह एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच पर लगने वाला आकर्षण बल होता है। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या होती है? असंजक बल जो होता है, यह भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। देखिए, पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि हमें जो अणु होते हैं वो क्या था, एक ही द्रव में होते हैं। एक ही द्रव का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, कोहेसिव फोर्स, यह एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। इसका मतलब पृष्ठ तनाव भी किस में होगा? बिल्कुल अणुओं के बीच का कोई ससंजक बल होगा। तो आप क्या करेंगे? बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। ए, स्टार्च का पाचन, बी, लोहे को जंग लगना, सी, फलों का पकना, डी, लकड़ी का जलना। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण होती क्या है। देखिए, पेड़ पौधे क्या होते हैं, जो उनकी जो हरी पत्तियाँ होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है, वह सूर्य की किरणों से क्रिया करके या सूर्य की रोशनी से क्रिया करके वह ऑक्सीजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसकी एक रासायनिक क्रिया होती है। देखिए, 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी कि पानी प्लस लाइट यानी कि जो सूरज की किरणें हैं वो सब जो तीनों जो हैं क्रिया करके ये आपके सामने ये बनाती हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो डी है लकड़ी का जलना। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकल रही। इसमें क्या है? उल्टी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? निकल रही है। तो आप इसमें क्या लगा के आएंगे? उसमें लकड़ी का जलना लगा के आएंगे। यही आपका ऑप्शन होगा। देख, क्वेश्चन नंबर 3 है, सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? A 4, B 5, C 6, D 7। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो 7 होगा। तो आप अपना आंसर जो लगाएंगे वो डी लगाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, तो उसका है एक समान क्या? ए, वेग, बी, चाल, सी, त्वरण, डी, संवेग। देखिए, इसका जो है हमेशा क्या है, उसका जो कोई भी कण अगर जो किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो क्या होगा, और बराबर दूरी तय कर रहा है, तो हमेशा उसकी जो स्पीड यानी कि चाल जो है उसकी हमेशा एक समान रहेगी, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो है बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु को छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? ए, समतल दर्पण, बी, उत्तल दर्पण, सी, उत्तल लेंस, डी, अवतल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है यानी कि जिसका उभार लिया हुआ होता है, कोई भी लेंस जो होगा, दर्पण जो उभार लिया होता है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा दूर की वस्तुओं को क्या है, छोटा करके दिखाता है। तो वही चीज़ क्या है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6 है, पक्षी और चमगादड़ में क्या अंतर है? ए, 4 खाने वाला हृदय होने के लिए, बी, डायाफ्राम के कारण, सी, पंखों के कारण, डी, लघु मस्तिष्क के कारण। देखिए,
हमेशा इन दोनों में, पक्षी और चमगादड़ों में एक ही अंतर आता है, वो केवल डायाफ्राम का अंतर आता है। और देखिए वैसे पक्षी और चमगादड़ में एक और अंतर है कि जो चमगादड़ है स्तनधारी है, तो आप इसका ऑप्शन क्या लगा के आएंगे? बी लगा के आएंगे, डायाफ्राम के कारण। देख क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप अब, आम के किस भाग को खाया जाता है? ए लेगुमेन, बी मेसोकार्प, सी कार्प, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले तो आम के बारे में बताता हूँ। देखिए आम की जो जाति होती है वो मैंगीफेरा है। आम की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं, अल्फांसो, आम्रपाली, चौसा, दशहरी, लंगड़ा। तो आम का जो कौन सा भाग खाया जाता है? देखिए आम का जो है मध्यवित्तीय या मेसोकार्प, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वह होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, एरोसोल का उदाहरण क्या है? ए दूध, बी नदी का जल, सी धुआं, डी ब्लड। एरोसोल जो होता है वो एक तरह से कोहरा होता है। तो कोहरे में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं? कोहरे में एक तो जल होता है, और धुआं होता है, और धूल के छोटे छोटे कण होते हैं। तो इसीलिए आप जो इसमें ऑप्शन लगा के आएंगे वो लगाएंगे आप सी, यानी कि धुआं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? ए एक्सॉन, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी धमनी। देखिए जो गुर्दे की जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो आप क्या करेंगे? तो आप सी लगा के आएंगे, नेफ्रॉन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 120 दिन, बी 130 दिन, सी 180 दिन, डी 190 दिन। देखिए इसका जो आंसर है वो है 120 दिन। तो आप ए लगा के आएंगे,